जनूबी जिला अनंतनाग के हलरशाह आबाद ब्लॉक के सादेवाड़ा गांव के रहने वाले सरपंच फारूक अहमद गिनाई ने अपने इलाके को पॉलीथीन और प्लास्टिक के कचरे से पाक करने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की है। अनंतनाग के सादेवाड़ा गांव के सरपंच फारूक अहमद गिनाई पेशे से एक वकील हैं। उन्होंने प्लास्टिक व पॉलीथीन ठोस कचरे के इंतजाम में दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए गिव प्लास्टिक टेक गोल्ड का नारा देकर एक मुहिम की शुरुआत की है। इस मुहिम के तहत मज़कूरा गांव से 20 क्विंटल प्लास्टिक का कचरा जमा करने वाले शख्स को 10 ग्राम सोने का सिक्का देने का ऐलान किया गया है। ईटीवी भारत से बात करते हुए फारूक अहमद ने कहा कि कचरा जमा करने के लिए कोई हदफ जरूरी नहीं है। मुहिम में अपना बेहतर किरदार अदा करने वाले हर शख्स को इनाम से नवाजा जाएगा। Plastic is plastic, polythene is polythene. We have to say no to polythene, no to plastic. Littering of plastic on public roads, on in rivers, on river banks. और ये जो सोने का जो नारा है, ये लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए जो मैंने नारा दिया कि आप हमें पॉलीथीन दीजिए, प्लास्टिक दीजिए, हम आपको गोल्ड देंगे। वाकई में गोल्ड देंगे इंशाल्लाह 30 तारीख को। और मुझे लगता है कि 5 मई तक हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं जहां पे हम दुनिया को दिखाएंगे कि इस कचरे में सोना छुपा हुआ है, लेकिन उस सोने को जमा करने के लिए हमें एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। हमारी जो सिविक सेंस है बढ़ाने की ज़रूरत है। हमारा मेन जो मकसद है वो माहौल को बचाना है, हमारी कल्टिवेटेड लैंड को बचाना है, हमारी दरियाओं को बचाना है और हमारे आने वाली पीढ़ी को बचाना है। अगर आज हम इस माहौल के प्रति काम नहीं कर पाए, इस एनवायरनमेंट के प्रति काम नहीं कर पाए, दरिया हमारे जो है उनको साफ नहीं रख पाएंगे, तो मुझे लगता है कि आने वाले 10 साल के बाद हम पानी के लिए तरसेंगे। आने वाले 10 साल के बाद हमें मुझे नहीं लगता है कि कोई ज़मीन इस काबिल होगी कि जिसको हम कल्टिवेट कर सकें। वहीं ग्राम प्रभारी अशफाक शेख ने कहा कि फारूक अहमद गिनाई की इस मुहिम से इस गांव में काफ़ी बदलाव आया है। पहले के बनिस्बत यहाँ काफ़ी साफ सफाई देखी जा रही है। लोगों का नेचर तो आपको पता ही है, लोग जहाँ पर आप उनको कोई ऐसा चीज़ देंगे, पैसे देंगे या गोल्ड देंगे, तो वो यकीनन वो एक्शन, वो कॉन्सेप्ट, वो इनिशिएटिव बिल्कुल सूदमंद रहेगा। अब फारूक साहब ने क्या कहा है लोगों को कि अगर आप हमें 2 क्विंटल पॉलीथीन जमा करके देंगे तो हम आपको रिटर्न में रिवार्ड के तौर पर आपको गोल्ड कॉइन देंगे। तो वाकई लोगों में हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि लोग अब पॉलीथीन को जमा कर रहे हैं, अपने घरों में जमा कर रहे हैं। एक कॉमन डंपिंग साइट बनाई गई है पूरे विलेज में, जहां पर ये पॉलीथीन सभी घर वाले जमा करते हैं, फिर इसको सेग्रीगेट किया जाता है। वाकई अगर आप खुद भी देखेंगे, आसपास देखोगे, इधर उधर नजर दौड़ाओगे, तो वाकई यहाँ पर आपको दिखेगा कि पॉलीथीन चीज की कोई नामो निशान नहीं। मकामी लोगों का कहना है कि फारूक अहमद ने पहले घर घर जाकर बेदारी मुहिम चलाई और खुद भी उस मुहिम का हिस्सा बने और लोग रज़ाकाराना तौर पर मुहिम के साथ जुड़ते गए। अगरचे लोग पहले सोना हासिल करने के गर्ज से कचरा जमा कर रहे थे, ताहम उनकी ये अनोखी मुहिम काफ़ी कारगर साबित हुई। यही वजह है कि आज सादेवाड़ा इलाके की सड़कें, गली कूचे और नदी नाले कचरे से पाक हैं। अच्छा इनिशिएटिव इन्होंने लिया। पहले लोग गोल्ड की लालच से काम कर रहे थे, लेकिन अब इन्हें लग रहा है कि वाकई ये अच्छा काम है, इससे हमारे एनवायरनमेंट को ही फ़ायदा हो रहा है, हमको ही फ़ायदा हो रहा है। अगर आप अभी सर्वे कर लोगे, आपको हमारे गांव में जो सड़कों पे गलियों में जो कचरा हुआ करता था, अब आपको बिल्कुल कहीं भी नहीं दिखेगा, क्योंकि अब गली कोचे साफ़ हो रहे हैं। आई थिंक जो बाकी पंचायत है उनको इस सादीवारा को एज़ रोल मॉडल मानना ही पड़ेगा। वो भी अपने गली कोचों को, अपने माहौल को, अपने गाँव को इसी तरह से साफ़ सुथरा रखे और हमें इस प्लास्टिक से बिल्कुल निजात मिलेगा। इसने घर पर डोर टू डोर कैंपेन चलाई और कहा लोगों को समझाए कि सफाई के कितने फ़ायदे हैं और बीमारी से दूर अगर आपको रहना है तो सफाई बहुत ज़रूरी है। तो हमने कोचे जो हो, लेन ड्रेन गलियाँ जो होती है गांव में, ये हमारे साथ रहे, हमारे यहाँ के लोग जो मर्द है औरत है वो भी साथ रहे। तो हमने अपने गाँव को 100 में से 19% क्लीन करार दिया है। जब इन्होंने पहले एक बोला कि गिव प्लास्टिक एंड गेट गोल्ड, सो दैट इनिशिएटिव वाज for the best of the society, but right now
जो अभी इन्होंने किया है, जो लोगों में सुधार आया है, उसके बाद जो लोगों ने सोचा है कि नहीं ये कुछ जो कर रहे हैं हमारी सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा सुधार आया है। ऐसा नहीं है, तो लोग भी सुधर गए हैं। कोई भी इनिशिएटिव उठा रहे हैं लोग तो फारूक अहमद के मुताबिक वो इस्तेमाल शुदा डायपर्स को एग्रीकल्चर के इस्तेमाल में लाने के लिए तजुर्बा कर रही हैं और जल्द ही नतीजा सामने आने के बाद उसके बारे में वजाहत करेंगे। ETV भारत के लिए अनंतनाग से मीर अशफाक की खास रिपोर्ट।